हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी की। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? हमारा पॉपुलेशन का फर्स्ट एट्रीब्यूट या फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। कल हमने जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने सारे के सारे उसके पॉइंट्स देखे थे कि पॉपुलेशन के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं या कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक आते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है पॉपुलेशन डेंसिटी। अब अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या होगी? पॉपुलेशन के अंदर हम एक तरह से बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कहाँ पर? सेम लिविंग एरिया के अंदर, मतलब किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं सेम टाइम पे, वो क्या कहलाएगा? पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो होते हैं वो जब सेम जगह पर रहते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलेंगे पॉपुलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उनको हम पॉपुलेशन बोलेंगे। या फिर अगर हम पॉपुलेशन को अगर डिफाइन करें तो पॉपुलेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? पॉपुलेशन डेंसिटी से पहले हम पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं। पॉपुलेशन की वैसे तो मैंने कल 2 डेफिनेशन आपको लिखवा दी थी, एक और डेफिनेशन हम देख लेते हैं पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। क्या हो जाएगा? कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। कलेक्शन ऑफ individuals at the same species at the same time, of the same species at the same time they live together, that live together at same time। तो ये हमने पॉपुलेशन देखा था, यही डेफिनेशन हमने कल भी देखी थी। कल एक मैकनॉटन ने भी डेफिनेशन दी थी पॉपुलेशन की, वो हमने देखी थी। तो क्या बोला गया इसके अंदर कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनका कलेक्शन, इंडिविजुअल में भी सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल का कलेक्शन, ठीक है, जो कि एक साथ रहते हैं सेम टाइम पे सेम प्लेस के ऊपर। ठीक है, तो अब हम पॉपुलेशन के बेस पे हम क्या करते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। पॉपुलेशन के बेस पे हम क्या करेंगे? पॉपुलेशन डेंसिटी को डिफाइन करेंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी? पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ऑर्गेनिज्म का नंबर या उसकी साइज जो है वो कितनी है, हम इसके अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर क्या बोलेंगे? साइज ऑफ पॉपुलेशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेंसिटी। साइज ऑफ पॉपुलेशन कैसे डेंसिटी कहलाती है? सपोज कि हम बात करते हैं कि जैसे अगर हमारी एक कॉलोनी है, ठीक है, ये एक कॉलोनी है, ठीक है, इसके अंदर इस तरह से इतनी इतनी कॉलोनी बनी हुई है। ये एक पूरी क्या बिल्डिंग, हम सिटी बोल सकते हैं या फिर एक ब्लॉक बोल सकते हैं। ये एक ब्लॉक बना हुआ है, इस ब्लॉक के अंदर क्या है? कॉलोनीज बनी हुई। ये क्या बनी हुई है? कॉलोनीज। ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। तो अगर हमें बोला जाए कि इस पूरे ब्लॉक के अंदर टोटल कितने लोग रहते हैं, तो हम क्या करते हैं? इन कॉलोनीज के ना लोगों को ना नंबर काउंट करते हैं। कॉलोनी ए में सपोज 10 है, कॉलोनी बी के अंदर 15 है, सी में 8 है, डी के अंदर 9 है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? इनको सबको काउंट कर रहे हैं। तो इनको सबको जब कलेक्शन करेंगे, इनको सबको जब कलेक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ब्लॉक की डेंसिटी मिल जाएगी कि ब्लॉक के अंदर कितनी डेंसिटी है, ब्लॉक के अंदर कितना बड़ा साइज है, पॉपुलेशन कितनी सर्वाइव कर रही है। ठीक है, तो ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी ये बढ़ती रहती है, घटती रहती है। क्या होती है? पॉपुलेशन जो होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती रहती है, घटती रहती है। इसलिए पॉपुलेशन के अंदर एक कैरेक्टर इंक्लूड किया जाता है कि पॉपुलेशन हमेशा डायनामिक होती है। पॉपुलेशन कैसी होगी? ऑलवेज डायनामिक। डायनामिक का मीन क्या होगा? मतलब जो चेंज होती रहती है। क्या होती है? पॉपुलेशन हमेशा कैसी होती है? चेंज होती रहती है। कभी भी एक कांस्टेंट फॉर्म के अंदर ये नहीं देखी जाती है, ये चेंज होगी। ठीक है, कैसे चेंज होगी? कि हमने बात की कि सपोज यही कॉलोनी थी हमारी, इसके ब्लॉक था, ब्लॉक के अंदर ये क्या है? कॉलोनीज बनी हुई हैं। तो पहले इसके अंदर जैसे कि 10 थे,
अब यहाँ पर किसी का बर्थ हुआ है तो यहाँ पर 2 नए बच्चों का बर्थ हुआ है, तो फिर उसके बाद में कितनी हो गई, जब 2 और बच्चों का बर्थ हुआ तो वो हो गए टोटल यहाँ पर 12। ठीक है, तो टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीजमेंट हो गया। ये जो हमारे डी वाली जो कॉलोनी थी, डी वाली कॉलोनी के अंदर 9 लोग थे, 9 में से एक की क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितने रह गए, अब यहाँ पर रह गए 8। ठीक है, तो ये क्या हो रहा, मतलब पॉपुलेशन जो होगी वो कभी भी एक स्टेबल फॉर्म के अंदर नहीं रह सकती, वो डायनामिक होती है। पॉपुलेशन की साइज जो होगी वो क्या हो जाएगी, डायनामिक होगी। इसलिए हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है वो बदलती रहती है। तो ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी बदलती है, पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे बदलती है, तो इसके लिए हम 4 कैरेक्टर्स को मेजर करते हैं। उन 4 कैरेक्टर्स होते हैं इसके लिए, जो पॉपुलेशन डेंसिटी को डायनेमिक बनाने के लिए क्या क्या होता है। फर्स्ट होता है बर्थ रेट, कि अगर उस पॉपुलेशन के अंदर किसी का अगर बर्थ हुआ है। दूसरा डेथ रेट इसको अफेक्ट करता है, डेथ रेट। इसके अलावा अगर किसी उस पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर कोई बाहर से आकर के रह रहा है, ठीक है, तो उस चीज को हम बोलेंगे इमिग्रेशन। इमिग्रेशन। और चौथा इसके अंदर आता है ई माइग्रेशन। ई माइग्रेशन। तो ये 4 फैक्टर जो होते हैं ये पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं। ये कैसे अफेक्ट करते हैं इसका हम देखते हैं एग्जांपल। तो हम बात कर रहे थे पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर सपोज कि हमारे पास ये एक एरिया है। इस एरिया के अंदर क्या होगा, यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पर रह रहे 100 लोग। ठीक है, यहाँ पर स्टार्टिंग में यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, 100। तो 100 मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बर्थ हुआ है। क्या हुआ, यहाँ पर बर्थ हुआ है। ठीक है, बर्थ हुआ है, 10 नए बच्चों का जन्म हुआ है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी जो की वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। साथ ही साथ में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डेथ भी हो रही। बर्थ हो रही तो किसी की डेथ भी तो होगी है। ऐसा तो है नहीं कि वो कंटिन्यू बर्थ ही होता जाएगा। यहाँ पर डेथ हो गई जैसे कि 7 लोगों की। ठीक है, फिर आता है कि ये इतना बड़ा एरिया है कि यहाँ पर किसी और जो ऑर्गेनिज्म है उनको यहाँ पर अच्छा खासा फूड मिल रहा है, अच्छा खासा रिसोर्सेज अवेलेबल हो रहा है। तो कोई बाहर से कोई स्पीशीज थी, वो बाहर से स्पीशीज यहाँ पर आकर के रहने लग गई। जब वो बाहर से स्पीशीज यहाँ आकर के रहने लग गई तो हमने उसको नाम दिया इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मीन होता है कहीं और स्थान पर जाकर के रहना। ठीक है, या फिर एंट्री लेना। हम इमिग्रेशन को हम क्या बोल सकते हैं, एंट्री बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस प्लेस के ऊपर रिसोर्सेज अवेलेबल थे तो कोई और स्पीशीज यहाँ पर आकर के रह गई। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इमिग्रेशन जैसे हुआ है टोटल 15 का। इमिग्रेशन कितने का हुआ है, टोटल 15 का। लेकिन उसी के साथ साथ में यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनको यहाँ पर एनवायरमेंट सूट नहीं कर रहा था, या उनको कहीं और जगह पर जाकर के सर्वाइव करना था। उनको देखना था कि दूसरी जगह पर किस तरह का एनवायरमेंट है, वहाँ हम रह सकते हैं या नहीं रह सकते। तो यहाँ से कुछ लोग या कुछ ऑर्गेनिज्म जो थे वो क्या हो गए, ई माइग्रेट हो गए। क्या हो गए, ई माइग्रेट। ई का मीन मतलब एग्जिट हो गए यहाँ से। ठीक है, बाहर निकल गए। तो यहाँ पर बाहर जैसे निकल गए यहाँ पर 20। ठीक है, 20 ऑर्गेनिज्म जो थे वो क्या हो गए, बाहर निकल गए। तो अब अगर हम इसकी अगर पॉपुलेशन डेंसिटी देखेंगे तो स्टार्टिंग में कितनी थी, 100। तो पहले तो हम क्या करेंगे, एंट्री लेने वालों का। एंट्री किधर से आ रही, इमिग्रेशन से एंट्री आ रही है और बर्थ से एंट्री आ रही है। ठीक है, तो इनको हम काउंट करेंगे तो 100 के साथ में इनको हम काउंट कर देते हैं। कितना हो गई ये, 10 बर्थ वाले प्लस इमिग्रेशन वाले 15। इनको हम काउंट करेंगे किसके साथ में, 100 के साथ में। ठीक है, फिर इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे किसको, जो एग्जिट हो रहा है और जिनकी डेथ हो रही है। डेथ हो रहा मतलब वो भी क्या हो रहा है, बाहर ही तो निकल रहा है। तो हमने क्या किया, 20 जो यहाँ से छोड़ के चले गए उनको, और जो 7 थे वो क्या हो गए, जिनकी डेथ हो गई है। तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे और फिर उसको टोटल 100 में से माइनस कर देंगे। तो ये पहले जो हो गया, ये हो गया 25 प्लस 100 माइनस 27।
तो 125 माइनस 27 को अगर हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 98। तो अब क्या हो गई, अब पॉपुलेशन डेंसिटी जो हो गई वो कितनी हो गई 98 हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हम बोलते हैं कि पॉपुलेशन जो होती है वो कैसी होती है, डायनामिक होती है, इसके अंदर फ्लक्चुएशन चलता रहता है, पॉपुलेशन चेंज होती रहेगी, कभी भी वो एक लॉन्ग पीरियड के लिए वो स्टेबल फॉर्म में नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसके लिए 4 फैक्टर जो काम कर रहे हैं मेजरली, ये 4 फैक्टर हमने बात कर लिया। पहला आ गया हमारा इमिग्रेशन, इमिग्रेशन का मतलब होता है एंट्री लेना। दूसरा आ गया हमारा बर्थ, ठीक है, तीसरा आ गया हमारा डेथ, और चौथा आ गया हमारा इमाइग्रेशन। ठीक है, इमाइग्रेशन। तो बर्थ को हम और भी क्या बोलते हैं, बर्थ को हम नेटेलिटी भी बोलते हैं, नेटेलिटी। और डेथ को हम क्या बोलेंगे, डेथ को हम मॉर्टेलिटी भी बोलते हैं। तो ये चीज हम क्या करते हैं इसके अंदर देखते हैं। ओके, तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर होते हैं। अब पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम डेफिनेशन हमने देखा तो क्या बोला था कि साइज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर एरिया। कहाँ पर आएगी साइज जो हम मीजर कर रहे हैं वो अब रैंडमली तो हम मीजर नहीं कर सकते पूरे इकोसिस्टम के अंदर कि हाँ कि पूरे इकोसिस्टम के अंदर जितना बड़ा हमारा इकोसिस्टम है उन सबकी पॉपुलेशन डेंसिटी निकाली जाए। यहाँ पर हम पर्टिकुलर किसी एक स्पीशीज को कंसीडर कर रहे हैं, तो इसकी डेफिनेशन जो होगी वो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि पर्टिकुलर एक एरिया के अंदर पॉपुलेशन का नंबर जो है वो नंबर कितना है विथ रेस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर टाइम के अंदर, क्योंकि हम उसको 100 ईयर का अगर लेके मानेंगे तो क्या हो जाएगा पॉपुलेशन डेंसिटी अलग हो जाएगी। तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पर कि किसी भी यूनिट पर एरिया के अंदर स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म का जो पॉपुलेशन नंबर होता है वो उसकी डेंसिटी कहलाती है। ठीक है, पर्टिकुलर डेफिनेशन हम देखें तो क्या होगा, नंबर ऑफ स्पेसिफिक पॉपुलेशन। स्पेसिफिक पॉपुलेशन मतलब हम यहाँ एक पॉपुलेशन को कंसिडर कर रहे हैं, एक स्पीशीज को हम कंसिडर कर रहे हैं। नंबर ऑफ स्पेसिफिक पॉपुलेशन एंड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया के अंदर उसका नंबर कितना है। ठीक है, पर यूनिट एरिया के अंदर उसका नंबर कितना है इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी, इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। या फिर हम इसको और भी क्या बोल सकते हैं, हमने इसको बोला था साइज ऑफ अ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, साइज ऑफ अ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो इसके लिए पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने के लिए एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला यूज किया जाता है, मतलब इसको कैसे कैसे रेफर किया जाता है तो वो हम देख लेते हैं। डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी को हम रिफर करते हैं डी। अगर हमें क्योंकि अब डेंसिटी निकालनी है तो उसके लिए मैथ्स का फॉर्मूला लगता है, तो डेंसिटी को हम क्या करते हैं डी से रिफर करते हैं। नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो होता है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन को हम रिफर करते हैं एन से। ठीक है, हम कहाँ बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पर यूनिट एरिया के अंदर। तो जो एरिया जो होगा, एरिया को हम रिफर करेंगे ए से, और इसके साथ ही हम क्या कर रहे हैं स्पेसिफिक टाइम को भी कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टाइम, तो टाइम जो आएगा उसको हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए हमारा जो एक सिंपल सा फॉर्मूला बनता है पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए, तो उसको हम देख लेते हैं। पॉपुलेशन जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी, इसको हमने बी से रिफर किया। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर एरिया, पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया की हम बात करते हैं तो फिर वो क्या होता है हमेशा नीचे की तरफ आता है, डिवाइडेशन में आता है। ठीक है, विथ टाइम, टाइम के साथ साथ में किसी भी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म या नंबर ऑफ पॉपुलेशन का पर यूनिट एरिया के अंदर कितनी डेंसिटी है।
तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, डेंसिटी। सपोज कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, सपोज कि ये एक इतना बड़ा एरिया है, ठीक है। इस एरिया के अंदर, इस एरिया का जो अगर हम मेजर करें तो ये एरिया है 10 स्क्वायर किलोमीटर, 10 किलोमीटर स्क्वायर का, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं टाइम के रेफरेंस में 2 साल के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी है, 2 ईयर, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो कितना है, वो है 50। तो 2 साल के अंदर इसके अंदर यहाँ के इस पॉपुलेशन में इसकी डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम निकालेंगे D इज इक्वल टू एन, हमारा कितना हो गया, एन हमारा हो गया 50, ए हो गया 10 और टी हो गया हमारा 2 ईयर, ठीक है। तो इसको हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो एन हमारा कितना हो गया, यहाँ पर एन हो गया 50 अपॉन ए हो गया 10, ठीक है। इसको हमेशा स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करता है, और टी हो गया हमारा 2 ईयर। तो अगर हम डेंसिटी के अंदर अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 5/2, तो ये हो जाएगा हमारा 50 इंटू 2/10, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये नीचे वाला तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके मल्टीपल में जाएगा, तो 100/10 हम करेंगे तो 10, ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी हमारी D इज इक्वल टू कितनी आ गई, ये 10 आ जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है वो कैसी होती है, डायनामिक होती है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, कंटिन्यूस चेंजेस होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं, कंटिन्यूस चेंजेस होते रहते हैं। तो हम उसको डेल्टा के साथ में रिप्रेजेंट करते हैं। किसके साथ में रिप्रेजेंट करेंगे, हम उसको डेल्टा के साथ में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो चेंजेस होते रहते हैं तो उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, कंटिन्यू चेंज होती रहती है। तो उसको हम डेल्टा के रूप में प्रेजेंट करते हैं। किस फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, उसको हम डेल्टा के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब ये डेल्टा किस में चेंज हो रहा है, क्योंकि हमेशा इसका नंबर चेंज होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एन, और साथ ही साथ टाइम भी चेंज होता है, तो अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। एरिया तो वो का वही रहता है, लेकिन डेल्टा अपॉन डेल्टा टी हो जाता है, ठीक है। और जो ये D होगा, इस D के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर चेंज हो रहा है, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम Rn से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो फॉर्मूला है इनको कैसे अप्लाई करना है, ये हम पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में, इसकी कौन कौन सी मेथड होती है, मेथड को पढ़ने के बाद में हम देखेंगे कि किस तरह से अप्लाई होता है, किस तरह से पॉपुलेशन डेंसिटी निकाली जाती है। तो अभी के लिए हमने एक जनरल केवल फॉर्मूला देखा है कि जनरली जो होता है पॉपुलेशन डेंसिटी को D से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका हम सिंपल फॉर्मूला देखें तो N/A/T होता है, ठीक है। और उसके अंदर जो चेंजेस होते हैं तो चेंजेस को हम उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो मेथड्स जो होती हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर कर, सॉरी मेथड से पहले हम बात करेंगे इसके टाइप्स की, टाइप्स ऑफ डेंसिटी। टाइप्स ऑफ डेंसिटी की अगर हम बात करें कि कितने टाइप की पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है वो कितने टाइप की होती है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है 2 टाइप की। कितने टाइप की होगी, 2 टाइप की होगी, ठीक है। 2 टाइप की कौन कौन सी होती है, पहली जो आती है उसको हम बोलते हैं क्रूड डेंसिटी। क्रूड डेंसिटी, या इसको हम टोटल डेंसिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं हम इसको, टोटल डेंसिटी। दूसरी आती है इसके अंदर इकोलॉजिकल डेंसिटी। दूसरा जो इसका टाइप होता है वो कौन सा होता है, इकोलॉजिकल डेंसिटी, ठीक है। इस इकोलॉजिकल डेंसिटी को हम स्पेसिफिक डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, स्पेसिफिक डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब ये क्रूड डेंसिटी या इकोलॉजिकल डेंसिटी जो होती है वो कैसी होगी, तो उसको हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सपोज कि हमारा जैसे ये एरिया है, ठीक है। इस एरिया के अंदर
बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, केवल उनका एक नंबर लिया था, अभी हम क्या कर रहे हैं, इनका नंबर हमें पता नहीं, क्योंकि डेंसिटी अभी निकालनी है तो इसका नंबर हमें क्या है, पता नहीं है। तो हमने देखा कि यहाँ पर पूरा का पूरा एक एनवायरनमेंट है, ठीक है, पूरा का पूरा हमने एक एरिया सेलेक्ट कर लिया, सपोज कि हमने एक फॉरेस्ट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब उस फॉरेस्ट के अंदर हमें क्या करना है, उस फॉरेस्ट के अंदर हमें टोटल ऑर्गेनिज्म कितने हैं या कोई पर्टिकुलर स्पीशीज है उसके ऑर्गेनिज्म कितने हैं, वो सारे के सारे हमें देखने हैं, ठीक है। ये एरिया हो गया एक फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट के अंदर हमें क्या करना है, इस फॉरेस्ट के अंदर हमें जितनी भी सारी बर्ड्स हैं, ठीक है, उन बर्ड्स की डेंसिटी निकालनी है। बर्ड्स की डेंसिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इस फॉरेस्ट के अंदर पूरे एरिया में है ना काउंट करेंगे कितनी सारी बर्ड्स हैं। तो जब इन पूरे टोटल एरिया को जब हम रिकमेंड करते हैं, टोटल एरिया को जब हम कंसिडर करेंगे तो वो हमारी क्या हो जाएगी, क्रूड डेंसिटी हो जाएगी। इसीलिए हमने इसको क्या बोला, टोटल डेंसिटी भी बोला। ये किसके रेफरेंस में होती है, टोटल एरिया के रेफरेंस में, टोटल एरिया के रेफरेंस में इसको हम मेजर करते हैं। दूसरी अगर हम बात करें इकोलॉजिकल डेंसिटी या स्पेसिफिक डेंसिटी की, तो इसके अंदर हम सेम एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट के अंदर क्या हमारे पास बहुत सारे स्पीशीज हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म यहाँ पर क्या हो रहा है, सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या, यहाँ पर भी हमें क्या निकालनी है, बर्ड्स की ही डेंसिटी निकालनी है। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एक पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करेंगे। फॉरेस्ट तो बहुत बड़ा होता है, तो पूरे फॉरेस्ट में तो हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि बर्ड्स जो होते हैं वो कैसे मूवेबल होता है, बर्ड्स तो एक जगह से दूसरी जगह पर उड़ते रहेंगे, हम उन्हें पता कैसे करेंगे कि वो उसको हमने काउंट कर लिया, उसको हमने काउंट नहीं किया है। तो ये जो हमारे पास पूरा एरिया जो दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, इस पूरे एरिया में से पर्टिकुलर जगह को सेलेक्ट करेंगे, पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करेंगे। हमने सपोज कि इसका जो सेंटर वाला पार्ट है, सेंटर वाले पार्ट में बड़े बड़े से ट्री है, वहां पर बर्ड सबसे ज्यादा आकर के बैठते हैं, तो हमने क्या कर दिया, इतना इतना इसका एरिया सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। हमने इसको क्या किया, सेलेक्ट किया एरिया को, सेलेक्ट एरिया, ठीक है। और हम वो एरिया सेलेक्ट करते हैं जहां पर हमें उस स्पीशीज का मैक्सिमम नंबर देखने को मिलता है। ये सेलेक्टेड एरिया जो है, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, केवल इस सेलेक्टेड एरिया के अंदर हम स्पीशीज को काउंट कर लेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग हम पूरे टोटल एरिया के हम डेंसिटी निकाल देंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक डेंसिटी। हमने स्पेसिफिक एरिया को क्या किया है, सेलेक्ट किया है, ठीक है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, डेंसिटी को देख रहे हैं। तो ये हो गई हमारी क्रूड डेंसिटी और इकोलॉजिकल डेंसिटी। अब डेंसिटी को मेजर करने के लिए इसके लिए अलग अलग मेथड्स यूज में लिए जाते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी को रीड करने के लिए या डेंसिटी को समझने के लिए कौन कौन सी मेथड्स जो होती हैं वो यूज में ली जाती हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। थैंक यू। इसमें इसकी जो डेफिनेशन है दोनों की, उसको शॉर्ट में लिख दिया है। क्रूड डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी जो होगी पर यूनिट टोटल स्पेस, मतलब ये जितना बड़ा स्पेस है उसके अंदर टोटल डेंसिटी कितनी है। और इकोलॉजिकल या स्पेसिफिक जो डेंसिटी होती है, इसको हम रिफर करते हैं डेंसिटी पर यूनिट ऑफ हैबिटेट स्पेस, कि कितना हैबिटेट उस स्पीशीज को मिल रहा है, मैक्सिमम कितना वो यूटिलाइज कर रही है अपने हैबिटेट के अंदर उस चीज को, तो वहां पर हम क्या करेंगे, उसकी डेंसिटी को काउंट करेंगे। तो ये दोनों की डेफिनेशन होगी।